सभी सम्मानित दोस्तों का दिल से बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन है। चलिए सुनते हैं भगवान महात्मा बुद्ध के अनमोल विचार और उसके बाद जानते हैं स्वास्थ्य से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां जो हमें स्वस्थ व निरोग रखने में सहायक होगी। दोस्तों, जानकारी अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमें भी अपने फैमिली का सदस्य बनाएं और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। वो भी जानकारी अपनाएं और अपने पूरे परिवार को स्वस्थ व निरोग बनाएं। दोस्तों, हमें प्रोत्साहित करने के लिए कमेंट सेक्शन में ओके, थैंक्स या नमो बुद्धाय कुछ भी लिख सकते हैं। चलिए सुनते हैं भगवान महात्मा बुद्ध के अनमोल विचार। आज का जो अनमोल विचार है दोस्तों, जितना अच्छे बनोगे उतने दुखी रहोगे। उसके बाद आज एक ऐसे देसी नुस्खा जानेंगे जिसकी लागत नाम मात्र है, जिसे अपना करके दोस्तों आपके शरीर में कोई पोषक तत्वों की कमी है, आपके शरीर में कोई छोटी मोटी बीमारियां हैं जैसे घुटने का दर्द, कमर दर्द, हाथ पैर जोड़ों का दर्द, ये अस्थायी रूप से इसका समाधान होगा। और अगर ये छोटा सा नुस्खा आप डेली अपने रूटीन में शामिल कर लेते हैं तो दोस्तों कभी भी ये छोटी मोटी प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर ये जो छोटी मोटी प्रॉब्लम है भी ये बड़ा रूप नहीं ले पाएगी और इसका अस्थायी समाधान हो जाएगा और खर्चा नाम मात्र है। तो दोस्तों जानेंगे क्या है नुस्खा, इसमें क्या क्या मिला के बनाया गया है और जो ये चीजें मिलाई गई है इसमें क्या क्या पाया जाता है, इसके क्या क्या फायदे हैं, हमको इसको कब लेना है, कितनी मात्रा में लेना है, जो कि सबसे महत्वपूर्ण बात है। ये सारी जानकारी आप लोगों से शेयर करेंगे। तो चलिए मित्रों, पहले सुनते हैं भगवान महात्मा बुद्ध के उस अनमोल विचार को। गौतम बुद्ध द्वारा कहे गए इस वाक्य जितना अच्छे बनोगे उतना दुखी रहोगे का अर्थ व्यक्ति को बताता है कि हम अधिक सकारात्मक गुणों और संपत्तियों की प्राप्ति का प्रयास करते हैं तो हमारे मन में अधिक आकुलता और दुख हो सकता है। इसलिए यह उद्दीपना देता है कि समृद्धि और अधिकता के पीछे लगे रहने के बजाय हमें शांति, संतुलन और समर्थन की खोज करनी चाहिए। गौतम बुद्ध ने यह वाक्य एक समय पर एक राजा के साथ अपने उपदेश में दिया था। एक दिन राजा ने भगवान बुद्ध से पूछा, आप सभी लोग तो ज्ञानी और संतुलित हैं, तो क्या कारण है कि आप सभी अधिक धन के लिए प्रयास नहीं करते? तब भगवान बुद्ध ने राजा से विचार करने के लिए कहा। भगवान बुद्ध ने कहा, देखो महाराज, जब तुम एक ताजा फूल को तोड़ने के लिए उसके पास जाते हो तो क्या होता है? राजा ने उत्तर दिया, भगवान, जब हम ताजा फूल को तोड़ने के लिए उसके पास जाते हैं तो वह खुशबू उड़ाता है और सुंदरता से भर जाता है। तब भगवान बुद्ध ने कहा, ठीक वैसे ही जब मैं धन के लिए प्रयास नहीं करता हूं तो मेरे मन में शांति और संतुलन बना रहता है। मैं धन के पीछे भागते नहीं हूं क्योंकि मुझे अपने मन की समृद्धि की खोज है जो मेरे जीवन को सफल बनाएगी। इस उदाहरण के माध्यम से गौतम बुद्ध ने सिखाया कि जब हम अधिक सकारात्मक गुणों और संपत्तियों की प्राप्ति के पीछे भागते हैं तो हमारे मन में अधिक आकुलता होती है और हम दुखी रह सकते हैं। इसीलिए हमें अपने जीवन में संतुलन और समर्थन की खोज करनी चाहिए जो हमें शांति और सुख शांति का अनुभव करने में मदद करेगी। धन की प्राप्ति और अधिक संपत्ति हमें एक नकारात्मक भावना और आकुलता का सामना करने के लिए प्रेरित कर सकती है। जब हम अधिकता के मोह में आकर अपने मन को संवारते हैं तो हमारे जीवन में आनंद और संतुष्टि का अनुभव होता है। इसलिए गौतम बुद्ध ने यह उपदेश देकर हमें सुझाव दिया कि हमें सकारात्मकता, शांति और संतुलन की खोज में जुटना चाहिए और धन और संपत्ति की दौड़ में नहीं। इस प्रकार जितना अच्छे बनोगे उतना दुखी रहोगे। यह गौतम बुद्ध द्वारा दिए गए उपदेश ने हमें समझाया कि सकारात्मक गुणों के पीछे लगे रहने से हम अपने जीवन को खुशियों से भर सकते हैं और आनंद पूर्वक जीवन जी सकते हैं। धन और संपत्ति की तलाश में ना भागते हुए हमें आत्मसमर्पण
समर्थन, शांति की प्राप्ति के लिए निरंतर प्रयास करना चाहिए। हमारे जीवन में संतुष्टि और समृद्धि की खोज करके हम अपने मन की शांति को अस्थायी बना सकते हैं और सुख जीवनी जी सकते हैं। तो दोस्तों, आप जानते हैं स्वास्थ्य से संबंधित जानकारी, जैसे मित्रों सब लोग जानते ही हैं, और अगर हम बीमार होते हैं तो हमारी गलत दिनचर्या होती है। हमारे शरीर में कोई भी रोग होता है, उसका सबसे बड़ा कारण हम खुद होते हैं। हमारा आयुर्वेद, हमारा ये ब्रह्मांड कहता है कि हमारे शरीर में ऐसी ऐसी शक्तियां मौजूद हैं कि जो खतरनाक से खतरनाक बीमारी को स्वतः ठीक कर सकती हैं, बशर्ते हमें उन शक्तियों का कैसे प्रयोग किया जाए ये जानने की जरूरत है। तो दोस्तों, जैसे हमारे शरीर में कोई बीमारी होती है तो किसी पोषक तत्व की कमी से होती है, क्योंकि मेरा शरीर ही पोषक तत्वों से बना है, मल्टी विटामिन, विटामिन से जो है इन्हीं से बना हुआ है। जब किसी भी प्रोटीन विटामिन की कमी होती है तो उसी से संबंधित तो रोग होता है, जो पहला कारण है। दूसरा कारण है हमारा शरीर 3 दोषों से बना है, वात दोष, पित्त दोष, कफ दोष। अगर इन 3 दोष डिसबैलेंस हो गए तो दोस्तों मेरे शरीर में 100% बीमारियां इन्हीं 3 दोषों से होती है। दोस्तों, ये 3 दोष को बैलेंस कर ले तो मुझे कोई बीमारी नहीं होगी। तो चलिए दोस्तों, आज कुछ ऐसे ही चीजें का कॉम्बिनेशन आपको हम बताएंगे। इसे डेली आप लीजिए, डेली, कोई साइड इफेक्ट नहीं है, बूढ़े बच्चे सब लीजिए। अगर आप दोस्तों वृद्धावस्था में जा रहे हैं और इन जो चीजें बता रहे हैं इसका आपने प्रयोग कर लिया तो दोस्तों उम्र थम सी जाएगी और आपके शरीर में कोई बीमारी नहीं होगी। जो ये पोषक तत्व है हर प्रोटीन विटामिन से भरे हुए। दोस्तों, दूसरी चीज, आपको स्वस्थ और निरोग रहना है तो प्रकृति के 4 नियमों का पालन करना पड़ेगा। अगर आपने प्रकृति के 4 नियमों का पालन कर लिया तो भविष्य में आपको कोई बीमारी नहीं होगी। शॉर्टकट में बता देते हैं। बाकी प्रकृति के 4 नियम कौन है? पित्त दोष, कफ दोष और दोस्तों वात दोष। ये तीनों दोष क्या है, इससे संबंधित वीडियो सारी पड़ी हुई है चैनल पर, आप डिटेल में सुन सकते हैं, अपने ज्ञान को बढ़ा सकते हैं और उससे अपना करके आप अपने को स्वस्थ और निरोग बना सकते हैं। दोस्तों, फिर भी जान लीजिए, प्राकृतिक नियमों को आपको पालन करना होगा स्वस्थ रहने के लिए। खाना खाने, पानी पीने के नियमों का पालन करना होगा, क्योंकि ये नियम जब हमारे डिसबैलेंस हो जाते हैं तब हमें कोई बीमारियां होती हैं। छोटा सा एग्जाम्पल, जैसे दोस्तों आपको किसी कारणवश, मान लीजिए आपने देर रात तक जाग गए, रोज आप 10 बजे सोते हैं, लेकिन किसी कारणवश कोई आकस्मिक घटना घट गई या कोई बात हो गया, आप सोने में लेट हो गया, आपको 2 बजे सोए हैं। जब आप सुबह उठेंगे तो उस दिन आप अंदाज लीजिएगा आपका पेट ठीक से साफ नहीं होगा, डिस्टर्ब हो गया। जब आपका पेट नहीं साफ होगा तो पूरा दिन आपका डिस्टर्ब होगा। एग्जाम्पल के लिए इसे आप ट्राई करके देख लीजिए। और दोस्तों, योगा, प्राणायाम, मेडिटेशन, एक्सरसाइज आपको करना होगा अपने शरीर को फिट और हिट रखने के लिए। दूसरा और अगली चीज जो है दोस्तों, चिंता मुक्त जीवन जीने। चिंता चिता के समान है, चिंता करने से हमारे शरीर में तरह तरह की बीमारियां होती हैं। तो ये 4 नियम क्या है इसको आप डिटेल में वहां देख सकते हैं दोस्तों, फिर भी शॉर्टकट में हम बता देते हैं। अगर आप सुबह उठने के बाद बासी में उठिए और जम करके आप पानी पी लीजिए, पेट भर के गर्म पानी पी लीजिए। पानी आराम से अलते पलते मार के घूंट घूंट के पीना है। अब 5 बजे उठने के बाद दोस्तों 4 से 5 लेटेस्ट उठ जाइए। 4 बजे उठेंगे तो अति उत्तम है। और दोस्तों अगर 5 बजे उठते हैं तो दोस्तों थोड़ा सा आपका 1 घंटा कम हो जाएगा। तो 4 से 5 बजे जो भी उठना है, लेकिन 6 बजे नहीं उठना है, 4 से 5 बजे उठना है आपको। उठने के बाद 5 से 7 2 घंटे आप मॉर्निंग वॉक कम से कम 5 से 6 किलोमीटर, और ये 5 से 6 किलोमीटर में आधे घंटे से ज़्यादा नहीं लगना चाहिए। अब ये 6 किलोमीटर में आप तेज कदमों से चलना है, उल्टे कुछ देर चल लीजिएगा और कुछ देर दौड़ भी सकते हैं। उसके बाद दोस्तों ये जो मॉर्निंग वॉक होगा नंगे पाँव होगा, इसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। नंगे पाँव दोस्तों आप कहीं पे जमीन पर करिएगा, पक्की रोड पर नहीं, जहाँ पे मिट्टी हो और घास फूस हो, जो आसमान से ओस की बूंदें पड़ती है वो आपके लिए बहुत ही लाभदायक होती है।
ये हो गया। वहीं बैठ के कुछ एक्सरसाइज योगा करना है, जैसे दोस्तों अनुलोम विलोम जरूर करिए, प्राणायाम करिए, शीर्षासन करिए और कपाल भात, ये तीनों योगा आप वहीं बैठ के करिए। अब तक आप सूर्य की धूप भी निकल गई होगी, और ये जो सूर्य की धूप आपके शरीर में लगेगी, इससे आपको दोस्तों विटामिन डी की कभी कमी नहीं होगी, ना तो कैल्शियम की कमी होगी। और जिसके शरीर में विटामिन डी और कैल्शियम की कमी नहीं होती है, उसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता स्ट्रांग रहती है, उसे शरीर में कभी कोई बीमारी नहीं होगी। और दोस्तों ना विटामिन डी और कैल्शियम की कमी की वजह से कोई आपके शरीर में रोग होगा। अब दोस्तों 5 से 7 जब आपने यहाँ बिता दिया, तो दोस्तों 2 ही घंटे यहाँ डेली बिता करके एक्सरसाइज करके आप अपने शरीर से 50% बीमारियों से रोग मुक्त हो सकते हैं। अगर कोई बीमारी है भी वो स्वतः ठीक हो जाएगी, अगर नहीं है, इन नियमों का आप डेली पालन कर रहे हैं, 2 घंटे का समय आप अपने ऊपर दे रहे हैं, तो दोस्तों बीमारी आपको नहीं होगी, जो बीमारी है वो भी ठीक हो जाएगी। और आपको दिन में कई घंटे एक्स्ट्रा काम करने के लिए मिल गए। अब आपने तो 2 घंटे अपने शरीर पे दे दिया, उसके बाद आप 7 बजे फ्री हो गए। काम करिए, ऑफिस जाइए, दुकान पे जाइए, जो भी आपको काम करना हो काम करिए। अगला नियम जो है दोस्तों, खाने पीने से संबंधित, आपको खाना खाते समय पानी नहीं पीना है। खाना खाते समय आप पानी पिएंगे तो आपका वात दोष बढ़ेगा, और जब वात दोष बढ़ेगा तो आपके शरीर में 80 प्रकार की बीमारियां होंगी। वात दोष क्या है, इससे संबंधित वीडियो पड़ा है, आप देख सकते हैं। दूसरा दोस्तों, एक दिन में कम से कम 7 से 8 गिलास पानी पीना है। जब भी पानी पीजिएगा, खाना और पानी में कम से कम 2 घंटे का डिफरेंट होना चाहिए। खाना और पानी एक साथ नहीं होना चाहिए। पानी हमेशा घूंट घूंट के पीजिएगा, बैठ करके सिप सिप करके पीजिएगा। खड़ा होकर के कभी पानी नहीं पीना है। खड़ा होकर के पानी पीने से आपके घुटनों में दर्द होगा। अब खाना खाने के नियम जान लीजिए दोस्तों। खाना हमेशा भूख से 70% ही खाइए, 30% अपने पेटों को खाली रखिए। खाना आपका जो है 70% सजीव होना चाहिए, 10% निर्जीव होना चाहिए, और 30% हमेशा खाली रखिएगा। खाना दोस्तों, सुबह का खाना भर पेट खा सकते हैं, दोपहर का खाना सुबह खाना का आधा होना चाहिए, और रात का खाना दोपहर का आधा होना चाहिए। खाना जब खाइए जमीन पर बैठकर अलथी पलथी मार के उत्तर और पूरब दिशा की तरफ मुंह करके खाइए। खाना में आपका जो है दोस्तों हमेशा साग सब्जी होनी चाहिए। ये जो ताजा साग सब्जियां होती है ज्यादा मात्रा में शामिल करिए। सलाद खाइए और फल फूल ड्राई फ्रूट्स खाइए, ये सारी चीजें हैं। आप गेहूं चावल पर डिपेंड मत रहिए। आप अपने खाने में मल्टीग्रेन आटे का ज्यादा से ज्यादा प्रयोग करिए। और दोस्तों क्या नहीं खाना है, आपको दोस्तों रिफाइंड डालडा नहीं खाना है। आपको सफेद नमक के स्थान पर सेंधा नमक खाइए, ब्लैक नमक खाइए। चीनी बिल्कुल मत खाइए, चीनी आपके पेट को बीमार करती है और 100 तरह की बीमारियां आपके शरीर में उत्पन्न करती है। चीनी से बनी कोई भी वस्तु मत खाइएगा, कोई भी वस्तु मत खाइएगा। स्वस्थ और निरोग रहना है। इसके स्थान पर गुड़ खाइए, गुड़ से बनी हुई चीजें खाइए। मैदा नहीं खाना है, मैदा चिकना होता है, इसके ऊपर का छिलके निकाल लिया जाता है, इसका फाइबर खत्म हो जाता है। ये चिकनाहट की वजह से आपके आंतों को बीमार बना सकता है। इसलिए मैदा नहीं खाना, मैदा से बनी हुई कोई भी वस्तु मत खाना। जो भी डिब्बा बंद चीजें वो नहीं खाना है। डिब्बा बंद हमें कोई भी लिक्विड नहीं लेना है, चाहे वो ठंडा हुआ चाहे वो ठंडा पानी हुआ, कुछ भी नहीं लेना है। अगर आप अपने लीवर को दुरुस्त रखना चाहते तो 24 घंटे गुनगुना पानी पीजिए, आपको कोई बीमारी नहीं होगी दोस्तों, कोई बीमारी नहीं होगी। आपको रिफाइन के स्थान पर जो भी तेल खाना हो, तेल अपना खुद उसका बीज खरीद के लाइए, तेल निकलवाइए और वही खाइए। धूम्रपान अल्कोहल बिल्कुल नहीं लेना, आपको स्वस्थ निरोग। अगर इतना नियमों का आप पालन कर लिए तो दोस्तों वैसे भी आपके शरीर में कोई बीमारी नहीं होगी। अगर कोई बीमारी है वो स्वतः ठीक हो जाएगी। चलिए दोस्तों, जो हम कॉम्बिनेशन देने वाले वो जान लेते हैं। जो हम मटेरियल लिए हैं, जो हम चीजें लेकर एक कॉम्बिनेशन बनाएंगे, उसको बनाने की विधि भी बताएंगे, और उसे फिर एक एयर टाइट डिब्बे में बंद करके रख लीजिएगा। रोज रात में लीजिए, आप सदा ठीक रहेंगे। तो दोस्तों क्या है, पहला है बादाम। बादाम में क्या क्या पाया जाता है पहले ये जान लेते हैं। आपको इसी पोषक तत्वों की तो आपके शरीर को जरूरत है। पोटेशियम, विटामिन ई, आयरन, मैग्नीज, फास्फोरस, ओमेगा 3 फैटी एसिड, विटामिन, प्रोटीन, कॉपर, फाइबर, जिंक, मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, ऐसे और अन्य तत्व पाए जाते हैं।
दूसरा है दोस्तों मखाना। मखाना में क्या पाया जाता है? एंटी इंफ्लेमेटरी, एंटी बैक्टीरियल, कैल्शियम, मैग्नीशियम, प्रोटीन, फाइबर, सोडियम, मैग्नीज, पोटेशियम, मैग्नीशियम, थियामिन, फास्फोरस व अन्य तत्व पाए जाते हैं। अब अगला जो है दोस्तों काजू है। काजू में क्या क्या पाया जाता है? कॉपर, मैग्नीज, फास्फोरस, मैग्नीशियम, जिंक, मिनरल, थायमिन, विटामिन बी6, विटामिन के, आयरन, पोटेशियम, कॉपर व अन्य पोषक तत्व पाए जाते हैं। अगला जो है दोस्तों अखरोट है। अब जान लीजिए अखरोट में क्या पाया जाता है? ओमेगा 3 फैटी एसिड, आयरन, फास्फोरस, कॉपर, प्रोटीन, फाइबर, ऊर्जा व अन्य सारे तत्व पाए जाते हैं। अब अगला जो आइटम है दोस्तों अश्वगंधा है। अश्वगंधा आयुर्वेद का सुपर हीरो है। आयुर्वेद का सुपर हीरो औषधि है दोस्तों। प्रोटीन, कैल्शियम, विटामिन ई, आयरन, एंटी इंफ्लेमेटरी, एंटी बैक्टीरियल, एंटी स्ट्रेस, एंटीऑक्सीडेंट, लीवर टॉनिक व अन्य पोषक तत्व पाए जाते हैं। अगला है दोस्तों हरी इलायची। हरी इलायची में कैंसर कारक तत्व पाए जाते हैं जो कैंसर के सेल को मारने में बहुत महत्वपूर्ण है। दोस्तों इसमें क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट होता है, डाइटरी फाइबर, कैल्शियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, आयरन, फास्फोरस, एंटीऑक्सीडेंट, सोडियम, जिंक, कॉपर, मैग्नीज, विटामिन सी, नियासिन, राइबोफ्लाविन, थियामिन, विटामिन बी6 व अन्य पोषक तत्व और पाए जाते हैं। अगला जो तत्व है दोस्तों वो है सतावर। सतावर में क्या क्या पाया जाता है जान लेते हैं। विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन ई, विटामिन के, विटामिन बी6, फोलेट, आयरन, कैल्शियम, फाइबर, प्रोटीन, मैग्नीज, जिंक, सेलेनियम व अन्य पोषक तत्व पाए जाते हैं। ये दोस्तों आप जान गए जो हम आपको कॉम्बिनेशन देने वाले हैं। अब इसमें क्या क्या पाया जाता आप इसके गुण भी जान गए और इन्हीं गुणों से हमारे शरीर का निर्माण हुआ है। अगर ये सारे गुण डेली हमारे शरीर को मिलते रहेंगे तो हमें कोई बीमारी वैसे ही नहीं होगी। अब ये जानते हैं कौन कितनी मात्रा में लेना है, कब लेना है, कैसे बना के रखना है। खर्चा नाम मात्र है दोस्तों। अगर हम जब बीमार होते हैं इससे ज्यादा खुद पैसे बीमारी में दे देते हैं। तो ये पाउडर बना के रखिए। आपको मार्केट से कोई भी मल्टीविटामिन, कैप्सूल, पाउडर, टॉनिक जो भी बिकते हैं बड़े महंगे महंगे बिकते हैं और वो एलोपैथ फार्मूले पे होते हैं जो दोस्तों हमारे लिए हानिकारक है। तो दोस्तों ये पाउडर बना के आप अपने घर पे रख लीजिए। आप खाइए, बच्चों को खाइए, सबको खिलाइए। सब लोग दुरुस्त रहेंगे, फिट रहेंगे, कोई बीमारी नहीं होगी इन अगर नियमों का पालन करने के साथ साथ इसे अपना लीजिए। दोस्तों कैसे बनाना है, कितना लेना जान लेते हैं। बादाम लेना आपको 50 ग्राम, मखाना लेना है 50 ग्राम, काजू लेना है 50 ग्राम, अखरोट लेना है 50 ग्राम, अश्वगंधा लेना है 50 ग्राम, हरी इलायची लेनी है 10 ग्राम, फतावर लेना है 50 ग्राम। मखाना, बादाम, काजू, अखरोट ये दोस्तों लाने के बाद और हरी इलायची इसे लाने के बाद हल्का सा ड्राई रोस्टेड करना है। हल्का सा भून लेंगे तो जो इसमें सीलन है वो सीलन खत्म हो जाएगी और इसमें जो मिट्टी वगैरह चिपकी हुई वो सारे सीलन खत्म होने की वजह भूनने से सब निकल जाएगा और इसकी लाइफ बढ़ जाती है। बहुत नहीं भूनना, हल्का सा इसे भूनना है। दोस्तों याद रखिएगा जो बादाम खरीदिएगा, बादाम दो टाइप की आती है, एक खट्टी बादाम और एक मीठी बादाम। आपको खट्टी बादाम नहीं लेना है। खट्टी बादाम में दोस्तों फाइनाइट टाइप का पॉइजन पाया जाता है जो खतरनाक है, इसलिए उसे आपको नहीं लेना है। बाकी चीजें लाने के बाद इसे आप ड्राई रोस्ट कर लिए। अब ये सारी चीजें आपको मिक्सर में इसे पाउडर बना लेना है। अब ये पाउडर बनाने के बाद अश्वगंधा और सतावर की आप जड़ी भी आती चाहे उसे खरीद सकते हैं या फिर उसका पाउडर ले सकते हैं। जड़ी लेंगे तो ज्यादा शुद्धता मिलेगी, आप अपने सामने खुद पाउडर बनाएंगे। अब जो पाउडर लेते हैं अब उसमें सिर्फ जड़ी ही पीसा गया, उसके पत्ते भी पीसे गए, कैसे क्या है उसकी गारंटी नहीं होती है। फिलहाल जो भी लेंगे दोनों अति उत्तम है। लेने के बाद आप सारा पाउडर एक ही में मिला लेंगे। जो ये आपका ड्राई फ्रूट्स हुआ और ये सतावरी, अश्वगंधा सबको मिला करके किसी एयर टाइट डिब्बे में आप रख लीजिए। कांच के डिब्बे में रखिएगा, एक बार ध्यान रखिएगा, और उसका ढक्कन बहुत टाइट होना चाहिए। अब वही में रखने के बाद आपको लेना कितना है, 2-2 चम्मच, 2 चम्मच सुबह, 2 चम्मच शाम, खाना खाने के 1 घंटे के बाद। 2 चम्मच सुबह, 2 चम्मच शाम, खाना खाने के 1 घंटे के बाद आप दूध से लीजिएगा दोस्तों, अति उत्तम है। अगर दूध नहीं अवेलेबल है तो दोस्तों तो इसे गुनगुना पानी से ले सकते हैं, जो भी है, लेकिन दूध से इसकी शक्ति डबल हो जाती है। नहीं तो आप गुनगुना पानी से लेना है इस सुबह शाम।
और एक प्रक्रिया डेली रोज रात को आपको करना है दोस्तों। अपने लिए आप 10 रुपए रोज रात को देंगे तो दोस्तों आपको कैंसर जैसी खतरनाक बीमारी नहीं होगी। ये 100% सत्य है, क्योंकि जो फार्मूला मैं बताने वाला हूं उसमें कैंसर कारक तत्व पाए जाते हैं। पहला है दोस्तों दूध, 1 गिलास लेना है। अगर दूध आपको गाय का मिल जाए तो अति उत्तम है। गाय के दूध में बहुत सारे पोषक तत्व होते हैं, और ये देसी गाय में अगर काली गाय मिल जाए तो अति उत्तम है, लेकिन साहिवाल जर्सी का नहीं चाहिए। पैकेट का दूध तो बिल्कुल मत खाना दोस्तों। पैकेट के दूध में कोई खाने से मतलब नहीं है, बल्कि दूध ना खाओ वो अच्छा है। दोस्तों हम तो ये कहेंगे सब 40,000, 20,000, 30,000 का कुत्ता पालते हैं, एक गाय पाल ले तो दोस्तों उसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, उसके मूत्र के बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। दोस्तों जब आप एक गाय पाल लेंगे तो आपको 2 से 3 किलो दूध एक टाइम में मिलेगा, और 70 रुपए किलो शुद्ध दूध है। 300-400 रुपए का दूध आपको डेली मिलेगा, और 10 से 12,000 नहीं तो 15,000 में आपको गाय मिल जाएगी। एक ही महीने में आपकी गाय का दाम भी निकल आएगा। एक आदमी रख दीजिए, आप लोग बहुत बड़े बड़े आदमी हैं, एक आदमी रख दीजिए, दिन भर वो गाय को चराएगा, उसे खिलाएगा और दूध देगा। दूध खाइए, गाय के दूध, घी, दही, मट्ठा सब अमृत के समान है। अगर जो भी गाय का दूध डेली ले रहा है 1 गिलास, उसके दही को खा रहा है, उसे तो भविष्य में कोई बीमारी नहीं हो सकती, 100% गारंटी ले लीजिए। बस छोटे से नियमों का वो पालन करता रहे, बस अपने शरीर को हमेशा फिट रखता रहे। फिट रखने के लिए योगा एक्सरसाइज करता रहे, और खान पान के कुछ चीजों का पालन कर ले तो कोई भी बीमारी नहीं होगी। ये बात पित्त कफ तीनों को बैलेंस करता है गाय का दूध, इतना अति उत्तम है। तो दोस्तों आपको गाय का दूध लेना है, 1 गिलास मिल जाए तो अति उत्तम, नहीं तो दोस्तों भैंस का ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो 1 गिलास दूध को आपको लेना है, और उसमें डालना है एक आधी चम्मच, छोटी चम्मच से आधी चम्मच हल्दी पाउडर। हल्दी में दोस्तों करक्यूमिन टाइप का एक तत्व पाया जाता है जो कैंसर के सेल को मारता है। बाकी किसी ही दवा में कैंसर के सेल को मारने की शक्ति नहीं है, जो शक्ति हल्दी में पाई जाती है। तो कितना इंपॉर्टेंट है। इसी तरह से एंटी इंफ्लेमेटरी है, एंटीबैक्टीरियल है, एंटीबायोटिक का काम करती है, और सारे पोषक तत्व इसमें पाए जाते हैं। तो हल्दी जो है बहुत कारगर है दोस्तों, बहुत महत्वपूर्ण एक चीज है। ये आपके खाने में हमेशा रहती है, लेकिन यही दूध के साथ जब हम प्रयोग करते तब इसकी शक्ति 1000 गुना डबल हो जाती है, 1000 गुना बढ़ जाती है यही शक्ति। तो दोस्तों दूध में आधा चम्मच छोटी चम्मच से हल्दी डालना है, और उसी में डालना है दालचीनी का पाउडर। दालचीनी दोस्तों पाइप वाली लीजिएगा, और घर पर पाउडर बना के आप रख लीजिए। अब दालचीनी के पाउडर में दोस्तों कैल्शियम प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, प्रचुर मात्रा में, और इसमें बहुत सारे प्रोटीन विटामिन पाए जाते हैं। तो दोस्तों हल्दी भी आप पाउडर वाली मत लीजिएगा जो बिकती है मार्केट में, साबुत हल्दी खरीद के लाइए, खुद घर पे पाउडर बना लिए, सबसे बेस्ट है। तो दोस्तों आपको आधा चम्मच छोटी चम्मच से हल्दी पाउडर डालना है दूध में, और दालचीनी का पाउडर डाल के इसे अच्छी तरह से उबाल दीजिएगा। तो ज्यादा थोड़ा सा उबाल दीजिएगा, स्लो आंच में उबालिएगा, बहुत तेज आंच में नहीं उबालना है। उबालने के बाद रात में सोते समय यही 1 गिलास पी लीजिए। खाना मत खाइए तो भी चल जाएगा, यही 1 गिलास पी लीजिए। आप सारे तत्व आपको मिल गए, सारे प्रोटीन्स मिल गए। अब दोस्तों आपको कभी कब्ज भी नहीं होने देगा, आपका लीवर कभी खराब नहीं होने देगा, और आपको कभी भी कैंसर होने से बचा सकता है। ये जो खतरनाक बीमारी कैंसर होने, अब कितनी लागत आई 1 गिलास दूध, अगर आपके घर है तो और बेस्ट है। फिर प्रयोग करने का तरीका आप बदल दीजिए। और हल्दी कितना है, आधी चम्मच का 1 भी रुपए नहीं आएगा, 50 पैसे भी नहीं आएगा। दालचीनी का भी एक आधी चम्मच का दोस्तों 1 रुपए या 1.5 रुपए की लागत आएगी। अगर आप दूध खरीद भी रहे हैं तो दोस्तों 15 रुपए का 1 पाव, यानी कि 20 रुपए में आपका 1 गिलास तैयार हो रहा है। 20 रुपए का मतलब 1 दिन का तो आपको 600 रुपए लग रहा। अब 600 रुपए में आप बहुत सारी बीमारियों से बचे रहेंगे, ऊपर से आपके शरीर में कोई बीमारी भी नहीं होगी, कोई भी बीमारी, बुढ़ापा नाम की चीज भी भूल जाएगा, हमेशा यंग आप बने रहेंगे। लेकिन बुढ़ापा हम क्यों होते हैं, आपके अंदर 2 मन होता है, एक चेतन मन, एक अवचेतन मन। तो दोस्तों अपने आप, जिसे हम कहते हैं कॉन्शियस माइंड एंड सब कॉन्शियस माइंड, आप अपने सब कॉन्शियस माइंड को हमेशा पॉजिटिव शब्द दीजिएगा, सकारात्मक सोच रखिएगा, उसे कभी नेगेटिव मत सोचने दीजिएगा।
जितने आप सकारात्मक रहेंगे, जितने आप सकारात्मक सोचेंगे, उतने आप आगे बढ़ते जाएंगे। तो दोस्तों, ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा मित्रों तक शेयर कर दीजिए। सब लोग इसे अपनाएं और स्वस्थ और निरोग रहें। पूरे परिवार को स्वस्थ निरोग बनाएं, पूरे देश को स्वस्थ निरोग बनाएं और पूरे विश्व को स्वस्थ निरोग बनाएं। इस मिशन में आप हमारा साथ दीजिए। हम बिना आपके सहयोग के कुछ नहीं कर सकते हैं। आप जितना हमारा सहयोग करेंगे, उतने लोगों को स्वस्थ और निरोग बनाने में सहायता मिलेगी। चलिए मित्रों, आपके मोबाइल में जितने भी कॉन्टैक्ट नंबर हैं, तुरंत शेयर बटन का ऑप्शन नीचे बना होगा, ऑप्शन पर क्लिक करिए और सब लोगों तक इस वीडियो को पहुंचा दीजिए। ये हमारा आप लोगों से हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन है और निवेदन को स्वीकार करते हुए सारे हमारे भाई लोग शेयर बटन पे जा चुके होंगे। उम्मीद करते हैं कि आप लोग शेयर कर चुके होंगे। दोस्तों, जैसे कि हमने कहा था, वीडियो अच्छी लगे तो प्रोत्साहित करने के लिए ओके, थैंक्स या कुछ भी हमें लिख सकते हैं। फिर मिलते हैं मित्रों अगले वीडियो में ऐसे ही महत्वपूर्ण जानकारी के साथ।